कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया न रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम सुनिए जितने भी हमारे भाई हैं और कार्यक्रम हम जो है ना लेके आवा हैं, उसमें हम कई डाल की बातें कर रहे हैं, भाइयों के साथ साझा कर दे रहे हैं और जानकारियाँ भी दे रहे हैं। पर भाई आज कार्यक्रम हमारा है अन्नदाता और इसमें हम जो है ना बात करेंगे कि भाई प्लास्टिक मल्च का बागवानी में उपयोग के रहा है। मल्च भाई देसी भाषा में कहते हैं, जिस तरह के कई किसान भाई है, जिस तरह के जब लहसुन लाने का सीजन आवा है ना, तो उसमें नहीं देखा है कि भाई पहले क्या करे थे कि भी जो लहसुन था उसने लगावा थे और उसने ऐसे ही छोड़ दें थे। पर भी उसमें देखने में आवे था बहुत सारा जो है ना घास फूस उसमें पैदा हो जाकर था, यानी खरपतवार। पर भाई धीरे धीरे करके तकनीक बदल गई है और फिर थोड़ा सा ज्ञान आया भाई के रहे हैं लहसुन लगावा है और उसके ऊपर भाई पराली ढक दे। इससे भी देखो एक तो नमी बनी रहा है ज़मीन में, दूसरा जो खरपतवार है वो भी पैदा नहीं होते, इससे उसके खोदने पीटने की समस्या भी थोड़ी सी जो है ना कम हो जाए है। तो भाई यही मल्च है। तो कई बार भी देखा है कि जो फल उत्पादन है उसमें भी कमी आवा है, फड़ा में भी क्यों। अगर भाई उसके फल का जिक्र करें तो कई डाल के जो फल हुआ है वो खराब भी हो जाए। कई तरिया तो बात यह भी रहा है कि जो घास फूस की जो क्रियाएं हैं उन अगर हम ना करेंगे तो भी जो है ना जो फलदार पौधे हैं उनकी जो है ना थोड़ी सी गुणवत्ता में कमी आवेगी। तो भाई इसके साथ साथ जिस तरह के जो कई कारण हैं, जिस तरह बाग का प्रबंधन या और दूसरी क्रियाओं का जिक्र करें तो इसमें सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण काम रहेगा मल्चिंग का। मल्च का मतलब यह है कि जब पौधे के चारों कानी या किसी पदार्थ को भाई इस तरह बिछा दें जिससे जो पौधे हैं उसके आसपास की भूमि में नमी बनी रहे, क्योंकि जो ढकेंगे तो धरती सूखेगी नहीं, उसमें नमी तो अपने आप ही बनी रहेगी और खरपतवार भी ना उगे, मिट्टी का तापमान ठीक बना रहे। और मल्चिंग का जिक्र करें तो अभी दो डाल की हुआ है, जिस तरह एक तो कह रहा अपने आप मल्चिंग यानी कि प्राकृतिक रूपता है, दूसरी बात है कृत्रिम रूपता है। तो भाई खेती का जो उत्पादन है इसको बढ़ाने खातर या उसकी लागत को कम करने खातर कई बार जो किसान भाई है कि पिछले कुछ सालों से न्यू देखा है कि जो मिट्टी की जो नमी है उसको बना के रखने खातर उसके ऊपर क्या अगर हम जिक्र भी करे था, अभी मैं बता रहा था भाइयों तो जिक्र कर रहा था लहसुन के बारे में, कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिस तरह की जो सूखी पत्ती है, धान की पुआल है, सूखे गन्ने के पत्ते हैं, कड़बी, कंपोस्ट आदि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह भी जो मल्चिंग कर दे टाइम दो प्रकार की समस्या सामने आवा है। एक तो है कि सारी बार जो देखा है कि यह जो जिक्र करे हम इनका पराली का जिक्र करे, सूखी पत्ती का जिक्र करे, ये कई बार तो ये जो है ना हमें मिलती भी नहीं है मौके पे, और दूसरा थोड़े से समय में जो है ना ये गड़सड़ भी जाएंगी। तो भाई इससे जो है ना छुटकारा पाने खातर सारे जाना है कि पानी देंगे गलेगी मिट्टियाँ मिल जाएगी, तो इसका छुटकारा पाने खातर नहीं रहेगा कि जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक की जो फिल्म है वो यानी कि प्लास्टिक पतला प्लास्टिक सारे साल वो अपने मिल भी जाएगा और मौसम में भाई सरलता से वो नमी बना कर भी रखेगा। प्लास्टिक फिल्म मल्चिंग के कई गुणों की जानकारी जो है ना कई भाइयों ने होती नहीं सोचा है कि भाई प्लास्टिक है पता नहीं फसल ना होने देगा कि नहीं होने देगा, लेकिन भाई इस और किसानों को ध्यान धीरे धीरे करके जो है ना आकर्षित भी होने लग गया है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। तो सारे देखा है कि बागवानी में भाई अगर प्लास्टिक कल्चर उपयोग में लावा तो इससे जो है ना काफ़ी फ़ायदा किसान भाइयों को रहेगा। और प्लास्टिक फिल्म कई प्रकार देखा है कि कई रंग की भी मिला है, जिस तरह की काली फिल्म है जो कि खरपतवार नियंत्रण करने में बड़ी उपयोग में लाई जा सका है। पारदर्शी फिल्म है जिसका प्रयोग भैया भूमि का जो तापमान है उसको बढ़ाने में कर सको हो। एक दूधिया रंग की फिल्म है भाई जो भूमि कीटों का जो नियंत्रण करने के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और दो पक्ष फिल्म पीली और काली, सफ़ेद काला, काला लाल, गलने वाली फिल्म, इस तरह भी अगर आज सबसे बड़ा देखा है गुण ऐसे ऐसे प्रभावशाली जो काली पॉलीथीन है या फिल्म है जिसका प्रयोग मल्चिंग में हर जगह कर सको हो। अगर भाई प्लास्टिक मल्चिंग का गुण के जिक्र करें तो इस तरह रहेंगे, उसके गुण भी देखो फ़ायदे कितने हैं। एक तो नमी संरक्षण के जो माध्यम है इसमें 40 से लेकर 60% तक जो है जल की बचत होगी, बढ़िया फ़ायदा है। खरपतवार को भाई आसानी से जो है ना काबू में करके रखेगी, भूमि को जो है ना ठोस बनाने से भी रोकेगी और मिट्टी का जो तापमान है भाई उसको भी बनाकर रखेगी। हवा और पानी तय जो है ना मिट्टी के कटाव को कम कर सका है।
जो उत्पादन की गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। फलों को गलने से बचाना, क्योंकि भाई जो है ना फल और ज़मीन के संपर्क नहीं हो पाएगा। कई बार देखा है कि ज़मीन पर पड़े पड़े फल भी वो गल जाए और तोड़ी पक जाएंगे। पौधे की वृद्धि खातिर भाई अनुकूलन वातावरण भी बना कर रखेगा, इसका भी ये भी फायदा है। और एक बात और है, बीज का जो अंकुरण है उसने भी ये बढ़ा देगी और उत्पादकता में सुधार लावेगी। और जो मिट्टी जनित रोग हैं उनसे भी काफ़ी हद तक ये बचा कर रखेगी। और जो पोषक तत्व हैं जिस तरह के नाइट्रोजन, पोटाशियम है, इनकी स्थिरता भी बना कर ये रखेगी। अगर भाई फिल्म की चौड़ाई की बात करें, उसकी मोटाई की बात करें तो इस तरह रहेगी। फिल्म की चौड़ाई तो यह है कि जो इसका आपने चुनाव करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो उसकी चौड़ाई है जिससे कि जो कृषि कार्य में भरपूर सहायक हो सके ऐसी लेनी है। यानी कि सामान्यतः जो देखा है आमतौर पर 60 सेंटीमीटर तक की चौड़ी वाली जो फिल्म है उसका भाई आपने प्रयोग करना है खेती में। फिल्म की जो मोटाई है, प्लास्टिक फिल्म की मोटाई आमतौर पर जो है ना फसल के प्रकार और उसकी अवधि के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि जो फसल को समाप्त करने होने तक जो है ना मल्चिंग बनी रहे और अपने आप इसके बाद वो खत्म हो जाए। कई तरह की जो फसलें हैं इनकी जो कई ढाल की मोटाई वाली हो, तो फिल्म जो है ना 25 माइक्रोन यानी कि 25 माइक्रोन तक लेकर 100 माइक्रोन तक की मोटाई वाली जो फिल्म है वो प्रयोग में ला सको हो। और प्लास्टिक मल्च फिल्म को बिछाना, इसका जिक्र कर रहे हैं तो मल्चिंग जिस तरह की बात है, फिल्म को फसल की बुआई या भाई पौधा रोपण से पहला बिछा देनी बड़ी ज़रूरी है। प्लास्टिक फिल्म को सही तरह से मिट्टी में दबा देना चाहिए जिससे कि वह जो है ना हवा में इधर उधर भी न उड़े और फल वृक्षों जैसे कि पुराने बाग में वृक्षों के थाले के आकार के जिस तरह कहते हैं, जिस तरह बड़ा उसका थोड़ा है, उसके बराबर की प्लास्टिक मल्च का टुकड़ा काट कर बिछाना चाहिए। और बिछाने के बाद अच्छी तरह चारों तरफ जरूर से मिट्टी में दबाना जरूर चाहिए, क्योंकि नहीं तो भाई वो उड़ती फिरेगी। और भाई सिंचाई और पोषक तत्वों का प्रबंध करने में भी ये बड़े फायदेमंद है, क्योंकि प्लास्टिक मल्च के जो है ना उसके बाद खेत में सिंचाई का सबसे बढ़िया साधन ड्रिप सिंचाई प्रणाली है जिसको आप अपना सको हो। और बूंद बूंद सिंचाई का लेटरल पाइप को भाई फिल्म यानी कि मल्च के नीचे रखा जा सका है। इससे सिंचाई और जो उर्वरीकरण है बिना किसी समस्या के सुविधापूर्वक वो होता रहेगा और फुहारे के द्वारा भी सिंचाई इससे संभव हो सका है। तो भाई ये तो जिक्र करें कि जो प्लास्टिक का मल्च है बागवानी में बड़ा उपयोग रहा है और खेती में जिस तरह के जो फलदार पौधे हैं उनके लिए तो खासकर कारगर सिद्ध है भाई। तो भाई ये तो हमने जिक्र कराया और थोड़ा सा लेंगे अंतराल और बाकी बातें बाद में करेंगे भाई आएंगे। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाया। कॉल 1800-420-2233। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाया। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों ये थोड़ा सा कर ले मौसम का जिक्र, क्योंकि मौसम तो भाई जानो हो कि आजकल गर्मियाँ का तो मौसम चल ही रहा है और दिन प्रतिदिन भाई मौसम क्या है, गर्मी पूरी पड़ रही है। तो भाई हम तापमान का जिक्र कर रहे हैं। तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा है भाई 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा है 31 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई तापमान जो है ना थोड़ा सा बढ़ने की संभावना हो रही है। कल का जो तापमान रहेगा वो रहेगा भाई 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। और भाई देखो कल कार्यक्रम रहेगा हमारा फ़ोन इन, क्योंकि दिन है मंगलवार और इस दिन हम लेकर हमारा कार्यक्रम फ़ोन इन। और कल हम जो है ना हमारा विषय रहेगा कार्यक्रम किसानवाणी में, वो रहेगा भाई धान की रुपाई में सावधानियाँ किस तरह रखनी है आपने। और हमारे साथ स्टूडियो में जो डॉक्टर रहेंगे उपस्थित विशेषज्ञ है वो रहेंगे डॉक्टर मंगत राम जी। और भाई देखो कार्यक्रम तो चल रहा है अन्नदाता,
और एक बात और बता दें कि देसी महीने का भी हम जिक्र करते रहे हैं बीच बीच में कि भाई कौन सा महीना चल रहा है। और तिथि के आज, और तिथि का जिक्र करें तो भाई विक्रमी संवत चतुर्दशी है आज। तो भाई ये थोड़ी सी जानकारी भैया ने एक और दे दें। जानकारी है भाई शहरी कृषि, कृषि का बदलता स्वरूप। भाई देखा है कि शहरी कृषि का मतलब क्या है कि भाई शहर में खेती करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, सारे जाना है। क्योंकि भाई एक तो देखो शहर के आसपास तो ज़मीन महंगी हो रहा है, दूसरा शहर में कई डाल के कारखाने हैं, बाजार हैं, दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ये लग दे रहे हैं। खेती करने की ज़मीन बड़ी मुश्किल मिला है। अगर भाई हम थोड़ी सी जानकारी भाइयों को दें, जिस तरह के आप देखा है कि बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें क्या खेती का स्वरूप बदल गया। क्या कर रहे हैं लोग अपनी छत के ऊपर भाई मिट्टी डाल के और उसमें भाई टमाटर के, बैंगन के और भाई धनिया के, लहसुन के, मिर्चा के, इस डाल की जो है ना खेती करनी उन्होंने शुरू कर दी है। और भाई थोड़ी सी बात यह है क्योंकि अगर शहर में देख फसलों का जिक्र करें तो भाई क्योंकि पानी की दिक्कत रहा है शहर में, तो भाई खेती करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आजकल रुझान बढ़ गया है क्योंकि देखा है कि लोग छतों के ऊपर खेती करनी शुरू कर दी है। तो जिस तरह के भाई एक तो देखो छत भी ठंडी रहे हैं, दूसरा भाई कई ग्राम आम के और गुठलियों के दाम, तो भाई दूसरा उन्होंने अपने खेत की पौष्टिक बिना खाद दवाई बीज के भाई कई तरह जो रासायनिक खाद डाला है उसके जो है ना वो मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहा है। तो भैया तो थोड़ी सी जानकारी भाई अगला साझा करी शहरी कृषि पे। और भाई बात देखते रहे हैं भाई, मनोरंजन हो गया, करवा नहीं रहे हैं तो भाई पहला सुनेंगे ये रागनी, उसके बाद करेंगे चर्चा बाद में। गणा रंज मन न्यू आवे तने बिरथा जिंदगी खोली सावतरी तने के सोची तू ते कंगले गैला होली। गणा रंज मन न्यू आवे तने बिरथा जिंदगी खोली सावतरी तन के सोची तो कंगले गैला होली। भगेरे उड़े तू ते मर जागी रो रो के, और किसे का दोष नहीं तू आप काट ले बो के। मेरा जीते समझा रसूं कोन्या के रसो के, सखी सहेली कच्ची हो के, सखी सहेली कच्ची हो के मारेंगी तेरे बोली सावतरी तने सोची तो कमले गैला होली। गणा रंज मन न्यू आवे तने बिरथा जिंदगी खोली सावतरी तने के सोची तो कमले गैला होली। कहने लगा सतवान कि सावतरी मेरे साथ में तुझे सब तरह का दुख भुगतना पड़ेगा। टाइम पे ना खाना होगा ना नहाना, काम तो मेरा तेरे सामने है, लकड़ी बेच के गुजारा किया करता हूँ। मेरे माता पिता अंधे हैं, तू सेवा टहल भी नहीं कर सकती। और के बताया हाँ माता मेरी अंधी से और बाप मेरा अंधियारा, वो मानस ना किसे दिन का जिसने ना वक्त विचारा। तू राज घरा के रहने आरी तू करे जान का गारा, एक भी बात लखों को ना मतलब खोलूं सारा। मैं तो लकड़ी बेचूं करूं गुजारा, लकड़ी बेचूं करूं गुजारा। 15 सरबिन तोली
सामत्री तन ही सोचे तो कमले गहला होली घना रंजन जुआवे तन बेटा जिंदगी खोली सामत्री तन की सोचे तो कमले गहला होली। कहने लगा कि तेरा साहूकारी खानदान में पालन पोषण हुआ है, सुख आनंद में जीवन बिता ले। कैसे समझाया? केलेगी इस गरीब की गला किस राज कंवर ने टोले जिसते तेरी मुक्ति हो इसी बेल धर्म की बोले। धर्म कर्म में ध्यान राखिए कदन्यू है पढ़ के सोले सुखते उम्र बीत जागी इसी जगह अनूठी चोले। तू महल हवेली मांगेगी, हाँ महल हवेली मांगेगी मेरे छोटी सी गरगोली सामत्री तन सोचे तो कमले गहला होली घना रंजन जुआवे तन बेटा जिंदगी खोली सामत्री तन के सोचे तो कमले गहला होली। हाँ मेरी गला फिरा करेगी बांध भरोटा काठ का आज तलक ना देखा तने यो झगड़ा 12 बाट का। जंगल के मां छुट जागा पर खाना पीना चाट का। धरती के मां पढ़ना होगा काम नहीं से खाट का। यो छंद मेहर सिंह जाट का, छंद मेहर सिंह जाट का जन गुंजी के मकोली सामत्री तन सोचे तो कमले गहला होली घना रंजन जुआवे तन बेटा जिंदगी खोली सामत्री तन के सोचे तो कमले गहला होली। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवेल्युएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन अब लाइव बनाया। कॉल 1800-420-2233। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवेल्युएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन अब लाइव बनाया। कॉल 1800-420-2233। और भाइयों, ईब जो है ना भाइयों के साथ एक जानकारी और साझा कर रहे हैं आज की नसीहत में कि जैविक और प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है। भाई जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का जिक्र देखो भाई हम रोज कर रहे हैं। पहला क्या कह थे भाई, धरती हमारी माता है। भाई माता जरूर है क्योंकि धरती से हमें अनाज मिला है, सारे सौदे धरती से मिला है, तो भाई इसकी देखभाल करना भी हमारा ही काम है। अगर भाई हम दिनों दिन इसका जो है ना, अगर इसने बंजर बना कर छोड़ देंगे, गेर गेर का खाद गेर कर, रासायनिक खादा गेर कर, दवाइयाँ छिड़क कर, पता नहीं के भाई सिद्ध कदी तो गेरेंगे उसमें अकिए तो भाई दूसरी दवाई जिस तरह के कीट कीटाणु मर जाए। रिया के भाई अक फसल ना बढ़ाने वाली, ये के भाई
दूसरी दवाई फिर। तो दवाइयों का प्रयोग भाई जो है ना अंधाधुंध कर रहे हैं भाई। चाहिए तो जो थोड़ी बहुत ही देखो आपने ये सोच कि जो हमारा स्वास्थ्य है, अगर हम भाई दवाइयाँ छिड़केंगे, केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से उसमें छिड़क के जो है ना ऐसे ही बना देंगे भाई पैदावार तो बढ़ गई, ये तो मानना है। पर भाई जो है ना स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं है। क्योंकि भाई अगर हम जी दवाइयाँ वाली चीज़ खाएंगे, वो दवाइयों का असर हमारे शरीर पर जाएगा, भाई हमारे शरीर में क्या रहेगा, फिर हम तो बीमारे पड़ेंगे। तो भाई इस करके जो है ना जैविक खेती की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ाओ और प्राकृतिक खेती की ओर भी अपना ध्यान रखना है। आज की जो कृषि प्रणाली है भाई, इसमें प्रयोग तो देखो बढ़ रहा है रसायनों का। हमारा समाज भी यही देखा है कि समाज के सामने भी जो है ना जैविक खेती का जो है ना मुश्किल हो रही है करनी। भाई जैविक खेती करेंगे तो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा अगर कोई चीज़ सुधारनी है। क्योंकि भाई पहले जो है ना खेती बाड़ी के करे पहले पानी की समस्या थी, साधना की कमी थी, देसी हल थे भाई, जितनी बगादी जीरी बोदी धान बोदी और गेहूँ बोदी भाई, जिस तरह बोदी थोड़ी बहुत ही होगी खाने जोगे, अपना काम चल गया। लेकिन भाई आज जो है ना पैदावार काफ़ी बढ़ तो गई, पर भाई पैदावार के साथ साथ स्वास्थ्य का भी नुकसान होना शुरू हो रहा है। और पिछले कई सालों तो ये भी देखा है कि जो है इसका जो प्रयोग बढ़ रहा है रसायन खाद्यों का, और भाई भूमि देखो बंजर होती जान लग रही, सारे जाना है भाई। बिना कई करा दवाई के तो कोई भी फसल होती नहीं, सारे देखा है, क्योंकि रूटीन ही ऐसा हो गया फसलों का। तो जैविक खेती भाई अगर हम करेंगे तो कई बातें इससे जो है ना फायदा रहेगा। कई बातों का एक तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा, भूमि की उर्वरा शक्ति भाई टिकाऊ बन पाएगी, पानी की कमी भाई देखा है अगर वो हो भी जाए फसल में तो भी फसल हो जाएगी, पानी का कम प्रयोग हुआ इसमें। मिट्टी के जो जितने भी विशेष करके जो सूक्ष्म तत्व हैं भाई वो बढ़ जाएंगे। अगर हम जिस तरह पेस्टिसाइड गिर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयाँ गिर रहे हैं, सारे के सारे जो मित्र कीट हैं भाई मर जाए। कई बार देखा है फसलों के अवशेष जलाते हैं, कितने मित्र कीट मर जाए, इससे नुकसान ही हो रहा है भाई फसलों का। पैदावार की गुणवत्ता भाई सुनिश्चित करके हम उत्पादन को बढ़ा सके हैं, कम लागत है अधिक उत्पादन भी बढ़ा सका है, संतुलित जीवन चक्र को बढ़ावा देकर भाई जैविक विविधता का संरक्षण भी हम कर सके हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। जो भाई हानिकारक रसायन है उनसे मुक्ति मिलेगी तो हमारा भोजन स्वस्थ मिलेगा, हमने ये भी फायदा है। निर्यात बाजार खातर भाई जरूरी और अधिक विदेशी जो मुद्रा है वो भी हमें मिलेगी। भाई आप देख लो आज क्या कि आज नहीं कहेंगे लोग जितने भी देखे हैं भाई MP वाली कणक लेनी है हमने। क्यों भाई, अपने खेत हैं, अपने कणक है, अगर हम प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे तो हमारी यहीं बढ़िया पैदा हो सका है। तो भाई उनकी क्यों, क्योंकि नहीं कहेंगे भाई ना खाद नहीं है उसमें, दवाई नहीं उसमें ढंग सर, तो भाई वो क्या है शुद्ध है क्या है भाई। अपने यहाँ भी आप इस तरह प्रकार की खेती कर सको प्राकृतिक खेती। तो भाई इस करके हम तो प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ाने खातर कह रहे हैं। तो भाई जैविक खेती के जो घटक है, जिस तरह के जैविक खाद का जिक्र कर लो, जैविक खाद मुख्य घटक है और आसानी से मिल भी सका है। जिस तरह के भाई देखा है कि जो गाय का भैंस का जो मूत्र है, गोबर है, इससे जो है ना वो आपको मिल सका है, खाद बन सका है। इसकी हरी खाद है, हरी खाद को भाई अगर हम जिस तरह ढांचा है का जिक्र करा है, मूंग दाल जिस तरह दलहनी पौधे इनका जिक्र करा है, उन्हें खेत में बांधेंगे तो हरी खाद मिल जाएगी। इस तरह भाई जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की जो खाद है, उसका प्रयोग हम करेंगे खेती में, जिससे खेती की जो गुणवत्ता है भाई वो भी बढ़ जाएगी। जीवाणु वाली खाद है, उससे भी भाई भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। तो देखो भाई प्राकृतिक खेती करेंगे और भी फायदे हो सका है। तो प्रकृति में कई बार हम देखे हैं कि जीवामृत गिरो। जीवामृत क्या है, अगर आप जीवामृत बनाना चाहो तो भाई 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़ या भाई फलों के गुद्दों की चटनी, 2 किलोग्राम बेसन, चना उड़द मूंग का, 200 लीटर पानी, 50 ग्राम मिट्टी 1 एकड़ के लिए। तो बनाने की विधि ये रहेगी भाई, प्लास्टिक की टंकी में 200 लीटर पानी डाल के उसमें 10 किलोग्राम गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर गौमूत्र और भाई 2 किलोग्राम गुड़ या फलों के गुद्दे की जो चटनी है उसको मिला के 2 किलोग्राम बेसन, 50 ग्राम मेड़ की मिट्टी या जंगल की मिट्टी डालनी है। सारे ना भाई डंडे तक मिला के जालीदार कपड़े में बंद करके कर दें उसने,
और 12 घंटे के अंतराल पर ऐसे भाई डंडा चलाते रहे, भाई उसमें डंडा घुमाते रहे ताकि वो सारी मिल जाए। और भाई 48 घंटे के बाद वो तैयार हो जाएगा। इस करके भाई जब वो तैयार हो जाएगा तो भाई आप अपने खेत में इसका प्रयोग बड़ी आसानी से कर सको। ये जिक्र करें हमने जैविक और भाई प्राकृतिक खेती के बारे में। एक जानकारी भाई के लिए और साझा कर रहे हैं। जिस तरह के भाई ग्रीष्मकालीन मूंग है, गर्मी के सीजन का जो मूंग बो रहे हैं, इसमें कीट लग जाए उसकी देखभाल किस तरह करनी है। इसमें खास करके भाई हरा तिल्ले की शिकायत रहा है। इस कीट के जो शिशु हैं भाई प्रौढ़ छोटे छोटे पीले और हरे रंग के हुए हैं। ये बड़े चंचल और फुर्तीले से दिखेंगे आपने। और भाई थोड़ा छेड़ने पे एकदम से जो है ना तिरछे तिरछे चलेंगे और हो सके तो प्रौढ़ उड़ भी जाए। एक इसमें बीमारी आ जाए है चूरड़ा थ्रिप्सिया की। इस कीट के प्रौढ़ और बच्चे भी बहुत छोटे, लगभग 1 मिलीमीटर लंबे चमकीले शरीर वाले हुए हैं। और फूल खिलने से पहले ही जो इस तरह के अगर वो उसने खाना शुरू कर दें, उसके रस पी जाएंगे, उसने सारे का सारा फूल खिले हुए ना भी, और भाई सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इससे जो है ना उसकी जो पौधे की बढ़वार है वो रुक जाएगी। एक बात हो रहा है इसमें सफ़ेद मक्खी की। इस कीट के प्रौढ़ भी भाई जो मच्छर है, मच्छर की तरियाँ हुआ है, इसमें सफ़ेद पंख वाले हुए हैं, 3 तरियाँ के पौधों को नुकसान पहुँचा सका है। और भाई एक बात हो रहा है इसमें एक कीट और आने की संभावना रहा है पत्ता छेदक की। यो कीट भी अप्रैल सितंबर तक जो है ना मूंग को नुकसान करता रहा है। तो भाई इस प्रकोप छोटे जो पौधे पर ज़्यादा करा, इनका पत्ते ना काट कर छोटे छोटे सुराख कर देगा। पौधे के जो भोजन बनाने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। और भाई अधिक प्रकोप है पत्ते जो है ना जिस तरह छलनी हो है इस तरह के बना देगा यो कीट। और भाई इनकी रोकथाम खातिर क्या करना है, आपने संतुलित मात्रा में खाद और पानी दें, खरपतवार को नष्ट करना है। संतुलित मात्रा में भाई जिस तरह जिक्र कर दिया कि खरपतवार को अपना ध्यान रखना है, उसको होने नहीं देना है। सुंडियों के प्राकृतिक शत्रु मैना, कौवा, बुगले, इनको आश्रय देने के लिए खेत में टी आकार के बांस की लकड़ी डंडियाँ उसमें भाई लगा दें, जिससे वो प्रकोप को कम करने में बड़ी मदद करेंगे। और भाई ये थोड़ा जिक्र कर दे, जानकारी एक और दे दे दाना पानी की, क्योंकि भाई दाना पानी गर्मी का मौसम है और इसमें जो हमारे जो बेजुबान भाई जीव हैं, जो पक्षी हैं या पशु हैं भाई, उनका भी ध्यान रखना है। कसोरे में भरकर या किसी ऐसे बर्तन में भरकर भाई पानी रख दें ताकि भाई वो गर्मी का मौसम में पीते रहें, और उनके लिए दाने पानी का प्रबंध भी आपने करना है। अगर भाई इसका दाने पानी का प्रबंध कराएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो पानी जरूर साफ रखें, दाना पानी भी उनका ध्यान रखें। भाई जानकारी है किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है भाई 1551 है। इस नंबर पर कॉल करके भाई किसान भाई अपनी समस्याओं का समाधान पा सका है। और भाई कार्यक्रम अन्नदाता का समय यहीं तक, जिसके साथ ही कार्यक्रम अन्नदाता समाप्त हो रहा है। भाई इरशाले भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।